आरबीआई के एक्शन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में भारी गिरावट देखी गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर गिरकर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि बाद में इसमें थोड़ा सुधार देखा गया, लेकिन बावजूद इसके कोटक के शेयर करीब 185 रुपए की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है। साथ ही ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। आरबीआई ने कहा है जरूरत पड़ी तो आगे और भी एक्शन लिया जा सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई का ये बड़ा एक्शन, नए ग्राहक जोड़ने पर बैन, क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता कोटक। आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर क्या एक्शन लिया है और इसकी वजह क्या है। दरअसल आरबीआई का एक्शन नए ऑनलाइन कस्टमर जोड़ने पर रोक से जुड़ा है। नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बैन लगा है। और एक्शन क्यों लिया गया है? कोटक के आईटी सिस्टम में खामियां पाई गई हैं। कई खामियों को नजरअंदाज कर कोटक अपना सिस्टम चला रहा था। इसी को देखते हुए ये कड़ा कदम उठाना पड़ा है आरबीआई को। बैंक के जवाब से आरबीआई संतुष्ट नहीं रहा, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बैन है और ये एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि बैंक की तरफ से जो खामियों को लेकर जवाब दिए गए उससे आरबीआई संतुष्ट नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ने वाले हैं। मुंबई से अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से वरुण भसीन मेरे साथ हैं, रजत वोरा जम्मू से मेरे साथ हैं, विनय पंत जयपुर से मेरे साथ जुड़ेंगे। उनसे मैं इस खबर पर रिएक्शन लूंगी, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें इसके साथ ही कि कोटक महिंद्रा बैंक पर 3 एक्शंस जो हुए हैं वो हम आपको पहले समझाते हैं। जिस तरह के एक्शंस लिए गए हैं उसमें पहला ये कि नए ऑनलाइन कस्टमर बनाने पर रोक है। दूसरा ये कि बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। और ये सब क्यों हुआ? इसका जवाब है कि बैंक के आईटी सिस्टम में खामियां मिली थी। तो 3 तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। कोटक महिंद्रा पर सख्ती करी गई है, आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है, नए क्रेडिट कार्ड पर रोक लगा दी गई है और कई बार ग्राहक परेशान हुए हैं सिस्टम में आई खामियों की वजह से। वहीं आरबीआई के इस एक्शन से ग्राहकों पर क्या असर होगा, बता रहे हैं बैंकिंग एक्सपर्ट ए.के. मट्टू जी। एज ए कस्टमर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके ऑपरेशंस में फर्क पड़ेगा। वो फंडामेंटली बैंक में कमी नहीं है, फंडामेंटल्स पे बैंक साउंड है, किसी कस्टमर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी जो ऑनलाइन ऑपरेशंस है, जैसे आप ऑनलाइन एक्सेस करते हो, कभी आउटेज हो गई, आपको नहीं मिलेगा, या आप कहीं पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आएगी और आ रही है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आई। आरबीआई का एक्शन ये कोई यूजुअल एक्शन नहीं है, ये उन्होंने 2 साल से इनको मतलब बार बार रिमाइंड करने के बाद भी नहीं किया है। तो जो कस्टमर का एज ए कस्टमर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आपके ऑपरेशंस अफेक्ट हो जाएंगे, ये हो सकते हैं, क्योंकि आउटेज अभी लास्ट 15 अप्रैल को हुई है, उसमें भी कस्टमर परेशान हुए हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई के एक्शन से ग्राहकों पर क्या असर होगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई का हंटर, आरबीआई का एक्शन, ग्राहकों की बड़ी टेंशन। 2 साल तक निगरानी, बैंक में चलती रही मनमानी। आरबीआई के एक्शन से बैंक को बड़ा नुकसान। विज्ञापन के जरिए बड़े बड़े सपने दिखाने वाले कोटक महिंद्रा बैंक की लापरवाही और मनमानी करोड़ों ग्राहकों पर भारी पड़ रही है। बार बार कहने के बाद भी बैंक ने अपना सिस्टम नहीं सुधारा तो आरबीआई को कड़ा एक्शन लेना ही पड़ा। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। इस एक्शन के बाद अब अगले आदेश तक बैंक किसी भी नए ग्राहक को ऑनलाइन नहीं जोड़ पाएगा। इसके अलावा नए क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने 2 साल तक निगरानी की, यानी करीब 24 महीनों तक बैंक को लगातार खामियां सुधारने को कहा गया, मगर बैंक ने तमाम मानकों की अनदेखी करना जारी रखा।
आरबीआई के मुताबिक 2022 और 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक की टेक्नोलॉजी में कई खामियां पाई गईं। ग्राहकों को 2 साल में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बारे में बैंक को जानकारी भी दी गई, लेकिन बैंक अपने सिस्टम की कमियां दूर करने में नाकाम रहा। आरबीआई की ओर से कोटक महिंद्रा बैंक को साफ कर दिया गया कि ऑडिट पूरा होने के बाद बैंक के सिस्टम की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही तय होगा कि आगे क्या करना है। आरबीआई के बड़े एक्शन के बाद ग्राहकों का परेशान होना लाजमी है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीधे ग्राहकों से जुड़े हैं। पहला सवाल, क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है? क्या ग्राहकों को बैंकिंग सर्विस मिल पाएगी? जिन ग्राहकों के पास पहले से क्रेडिट कार्ड है, उनका क्या होगा? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक के करोड़ों ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं। लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। बैंक के सामने कई चुनौतियां हैं और आरबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ बड़े नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के कारोबार में काफी कंपटीशन है और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड कंपटीशन में अब पिछड़ जाएगा, जिसकी वजह से बैंक की इनकम पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही बैंक के मौजूदा ग्राहकों का भरोसा टूट सकता है और वो दूसरे बैंक्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज पर भी असर पड़ सकता है। बैंक के सामने नए ग्राहक जोड़ने की चुनौती भी होगी। कोटक महिंद्रा बैंक अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस लॉन्चिंग की तैयारी में था, मगर आरबीआई की कार्रवाई के बाद अब इसमें भी देरी हो सकती है। बैंक की खुद की खामियां और सही वक्त पर सुधार ना कर पाने की वजह से ही उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मामला करोड़ों लोगों से जुड़ा है, लिहाजा पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।